एक पत्र माँ के नाम। बच्चों, आप सभी ने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा। उन्हें हम नेताजी भी कहते हैं। वे जीवन भर देश की आजादी के लिए प्रयासरत रहे। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज हम नेताजी का लिखा हुआ पत्र पढ़ेंगे, जिसे उन्होंने 13-14 वर्ष की उम्र में अपनी मां को लिखा था। रांची, सन 1912। आदरणीय मां, सादर चरण स्पर्श। आज सुबह से ही मन में बार बार विचार आ रहा है कि क्या परतंत्र भारत मां की एक भी संतान स्वार्थ रहित नहीं है? क्या भारत माता इतनी अभागी है? कहां हैं वे वीर आर्य जो भारत माता पर अपने प्राणों का बलिदान कर सकें? अब हमें जागना होगा। हम कब तक यूं देश की दुर्दशा देखते रहेंगे? 84 लाख योनियों के बाद कहीं हमें मानव देह प्राप्त हुई है। यदि इस जीवन में कोई श्रेष्ठ कर्म ना कर सके तो जीवन ही व्यर्थ है। भगवान ने कलयुग में एक नई जाति बनाई है। वह है बाबू लोगों की। यह जाति किसी अन्य युग में नहीं थी। प्रभु ने हमें पैर दिए हैं, पर हम 10-20 कोस चल नहीं सकते क्योंकि हम बाबू हैं। ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं, पर हम श्रम नहीं करते। हम श्रम को छोटे लोगों का काम समझकर उससे घृणा करते हैं। इसका एक ही कारण है कि हम बाबू हैं। हम सब काम नौकरों से करवाना चाहते हैं। हाथ पैर चलाने में हमें कष्ट होता है। हम बाबू हैं। गर्म देश में जन्म लेकर भी हम गर्मी सहन नहीं कर सकते। साधारण सी ठंड में हम वस्त्रों से लद जाते हैं। ज्ञान विवेक होते हुए भी हम उसका प्रयोग नहीं करते। मानवता की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। यही कारण है कि हमारा देश दिन प्रतिदिन पतन की ओर बढ़ रहा है। अब समय आ गया है जब हमें अपने स्वार्थ त्याग कर भारत माता की सेवा में जुट जाना चाहिए। आजकल हर पल मेरा हृदय भारत माता के रुदन की आवाज सुनता है। शायद एक दिन और लोग भी इसे सुनेंगे। मैं चिरकाल तक भारत मां का सेवक बना रहना चाहता हूं। आपका सुभाष। देखा आपने, बचपन से ही नेताजी के मन में देशभक्ति की गहरी और प्रबल भावना थी। साथ ही उनके पत्र से यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें परिश्रम करना चाहिए। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता।